नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल से हैं। सबसे पहले कहना चाहती हूँ कि मैं सभी भाषाओं का पूरा सम्मान करती हूँ। और अब बात करते हैं हिंदी की। हिंदुस्तान के माथे पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ मैं, भारत की बेटी आपकी अपनी हिंदी हूँ। हर साल 14 सितंबर को हमारे देश में हिंदी दिवस मनाया जाता है। दरअसल 14 सितंबर 1950 में हमारे देश के संविधान ने हिंदी को हमारी राजभाषा बनाने का फैसला किया था। उससे पहले हमारे देश, हमारी सरकार का अधिकतर काम अंग्रेजी में किया जाता था। लेकिन जो हमारे देश की संस्कृति है, इतने खूबसूरत रंग हैं, उन्हें ध्यान में रखते हुए एक ऐसी भाषा की ज़रूरत महसूस की गई जो हमारे देश के अधिकतर हिस्सों को जोड़ सके। और बहुत कुछ सलाह के बाद में हिंदी का चुनाव देश की राजभाषा के रूप में किया गया और तभी से हिंदी और इंग्लिश हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज है। पिछले साल हिंदी दिवस पर हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कहा कि भारत विभिन्न भाषाओं का देश है। हर भाषा का अपना महत्व है, लेकिन पूरे देश की एक ऐसी भाषा का होना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमारे देश का पूरे विश्व में नाम हो सके। और हमारे देश की एकता को एक डोर में बांधने का काम अगर कोई भाषा कर सकती है तो वो सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली हिंदी भाषा ही है। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि हिंदी विश्व में तीसरे नंबर पर बोले जाने वाली भाषा है। खैर, बाकी गणनाएं आपको बताने से बेहतर है कि मैं वो बातें आपके साथ साझा करूं जिससे कि हमारी इस खूबसूरत भाषा का मान सम्मान और बढ़ सके। सबसे पहले आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताती हूँ। एक बार मैं एक लोकल ट्रेन में सफ़र कर रही थी तो एक महिला ने मुझसे अंग्रेजी में आकर बैठने के लिए कुछ जगह मांगी। मैंने उसे जगह दे दी। उसके बाद उसने बैठकर हिंदी में बात करनी शुरू कर दी। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। वो पहले भी मुझसे हिंदी में बात कर सकती थी। क्या जरूरी था इंग्लिश में बोलना, या वो मुझ पर प्रभाव डालने की कोशिश कर रही थी? दोस्तों, देश के अधिकतर लोग क्रियोल लैंग्वेज का यूज करते हैं जो कि एक हिंदी, इंग्लिश और उर्दू का मिक्सचर होती है। जैसे कि मैं अभी बोल रही हूँ, ये हमारी आदत हो चुकी है। इट्स ओके अगर हम इंग्लिश के वर्ड्स यूज करते हैं या इंग्लिश में बोलते हैं। दुख तब होता है जब हम हिंदी को छोटा समझते हैं, जब हम किसी पर प्रभाव डालने के लिए इंग्लिश बोलते हैं, और या फिर हम हिंदी में बोलने में शर्म महसूस करते हैं। पेरेंट्स खुद को छोटा समझने लगते हैं अगर उनका बच्चा अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल पाता स्कूल में, या आप किसी सोशल गैदरिंग में हैं तो इंग्लिश एक स्टेटस सिंबल बन जाता है। आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, कितनी भी आपकी वास्ट नॉलेज हो, अगर आप इंग्लिश में नहीं बोल सकते, आप नकार दिए जाते हैं, आपको कोई भाव नहीं देता है। कितना दुख होता है जब हमारे देश के यंगस्टर्स बड़े ही गर्व के साथ कहते हैं कि वो ज़्यादा हिंदी में बात नहीं कर सकते हैं। खुशी महसूस होती है उन्हें ये कहने में। हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट, हमारी फैशन, मीडिया, मैनेजमेंट, सभी जगह इंग्लिश का बोलबाला है। बट बिलीव मी फ्रेंड, अगर इंग्लिश स्पेक्टिकल्स है तो हिंदी इज एन आई, और आंखों के बगैर चश्मे का क्या काम। कितना गर्व महसूस करते हैं वो दो इंडियन जो बड़े ही कॉन्फिडेंटली किसी फॉरेनर के साथ इंग्लिश में बात करते हैं, और फिर वही दो इंडियन आपस में हिंदी में बात करने में शर्म महसूस करते हैं। क्यों? कोई बता सकता है मुझे यहाँ पर एक और घटना याद आ गई। लास्ट ईयर मैं मिलान में थी तो वहाँ पर मैंने एक इटालियन लेडी से इंग्लिश में कुछ पूछा तो उसने बड़ा ही कॉन्फिडेंटली कहा, सॉरी, नो इंग्लिश। मैं उसकी कायल हो गई। उसका ओवरऑल कॉन्फिडेंस, उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि उसे ये मानने में कोई शर्म महसूस नहीं थी कि वो इंग्लिश नहीं बोल सकती है। और एक हम हैं, अपनी मातृभाषा को लेकर ही शर्मिंदा महसूस करते हैं, छोटा महसूस करने लगते हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, जिस भाषा का बोलबाला हर जगह रहा है, आज उसे अपने अस्तित्व के लिए जूझना पड़ रहा है। दोस्तों, मैं यहाँ पर बात करती हूँ बॉलीवुड की। हम सभी जानते हैं कि हॉलीवुड के बाद बॉलीवुड जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी और सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल फिल्म इंडस्ट्री है। हमारे देश की, हमारी हिंदी फिल्में और हिंदी गानों की ऑडियंस तो पूरे विश्व में है। हिंदी लिटरेचर, हिंदी पोइट्री विच इज़ फुल ऑफ विजडम एंड विद अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम। हमारा हिंदी कल्चर इतना रिच है जिसका कोई जवाब ही नहीं है। अरे आप जरा सोच के देखिए, आप अपने भावों की अभिव्यक्ति भी जितने अच्छे से हिंदी में कर सकते हैं, क्या इंग्लिश में कर सकते हैं?
आपको पता है, आप हिंदी में सोचते हैं, उसके बाद आपका ब्रेन उसे फटाफट ट्रांसलेट करता है इंग्लिश में, उसके बाद आप इंग्लिश में बोलते हैं। मैं नहीं कहती कि आप इंग्लिश में बात ना करें, मैं नहीं कहती कि आप अपने बच्चों को इंग्लिश नहीं सिखाएं, उनके कैरियर का सवाल है, आज के समय की ज़रूरत है इंग्लिश सीखना। बल्कि मैं तो कहती हूँ इंग्लिश के साथ साथ एक दो लैंग्वेज और सीखें, फ्रेंच सीखें, स्पेनिश सीखें, इनफैक्ट अपनी रीजनल लैंग्वेजेस सीखें, जिससे कि अपने कल्चर के साथ में और ज़्यादा कनेक्ट कर सकें। लेकिन हिंदी को छोटा ना समझे, हिंदी को भरपूर सम्मान दें। पूछें अपने दिल से, क्या आप जिससे प्यार करते हैं उससे हिंदी में बात नहीं करते हैं? क्या आप हिंदी में नहीं सोचते हैं? क्या आप हिंदी फिल्में और हिंदी गाने नहीं सुनते हैं? क्या आप ज़्यादा अपनापन फील नहीं करते हैं, ज़्यादा स्पॉन्टेनियस और नेचुरल फील नहीं करते हैं जब आप हिंदी में बात करते हैं? क्या आपको अच्छा नहीं लगता जब हमारे देश को रिप्रेजेंट करती मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पर हिंदी में अभिवादन करती है या कुछ भी हिंदी में बोलती है? क्या आप गर्व महसूस नहीं करते जब हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी दूसरे देशों में जाकर हिंदी में भाषण देते हैं? अगर हाँ तो करें हिंदी का पूरा सम्मान, और मिले अब जब दो यार तो करें हिंदी में बात, क्योंकि हिंदी सिर्फ एक भाषा नहीं है, एक फीलिंग है। मैं फिर से कहती हूँ कि मैं हर भाषा की पूरी इज्जत करती हूँ, लेकिन मेरे देश में अगर हिंदी की इज्जत ना हो वो मैं सह नहीं सकती हूँ। हिंदी एक अविरल सागर है, महान कबीर की चादर है, तुलसीदास वेद व्यास के ग्रंथों में है, हिंदी जन जन की आत्मा में है हिंदी। इस हिंदी दिवस पर हमने ये ठाना है, लोगों के दिलों में हिंदी का स्वाभिमान जगाना है। हम सभी का अभिमान है हिंदी, पूरे देश की शान है हिंदी। बाय बाय, मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और खूबसूरत उम्दा टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, गुनगुनाते रहें, मुस्कुराते रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर अभी तक नहीं करा है लाइक का बटन जरूर दबाएं, और मेरे चैनल पर ये कमेंट कर देंगे तो सोने पर सुहागा होगा। खैर, जाते जाते इस कोविड समय में अपना ध्यान रखें, क्योंकि आप अनमोल हैं अपने लिए और आपके अपनों के लिए। आभार, दिल से आभार और बहुत बहुत प्यार।